शाहीन आउट हो चुका है, नसीम ये सारे ड्रॉप हो चुके हैं। मेरे दोस्त सरफराज को क्यों निकाल दिया मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, पहले उसका जवाब दो। लेकिन खैर, कब से लगे हुए थे हम यार, कि कब से लगे हुए थे। जानी तू रेस्ट कर ले, तू रेस्ट कर ले। खोली ने भी रेस्ट किया था, सब रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। इज्जत से खुद छोड़ के चला जा थोड़ी ब्रेक लेने ना, मैं क्यों छोड़ूं भाई। कोई बीमार है क्या? अब पता चलेगा बीमार कौन है जब उनको ड्रॉप किया गया है। यही होता है जब आप सिर्फ अपने पीआर एजेंट से पूछ रहे होते हैं कि जनाब अली बाहर क्या आवाम क्या कह रही है मेरे बारे में। पीआर एजेंट कहता है जबरदस्त जनाब अली, शुमाइला जो है लियारी से वो कह रही है कि मैं बाबर आजम से शादी करने के लिए तैयार हूँ, जहेज जितना वो मांगता है मैं दूंगी। शाहीन तुम्हारे लिए यार लड़कियां रो रही है, वो कह रही है कि काश यार हमसे 4 जायज है, तुम्हें हमसे भी शादियां कर लो। नसीम तुम पे तो सारी लड़कियां, देखो इनको ना क्या फीडबैक क्या देते रहे कि लड़कियां इन पे मर रही हैं। इनको ये पता नहीं है कि क्रिकेट के जो 90% जो आवाम जो जो जज्बात पे चढ़ी होती है वो मर्द हजरात होते हैं। मर्दों की टीम की बात हो रही है भाई, जो जो लड़ रहे हैं, जो मतलब बाहर गलियों में भी खेल रहे हैं, उनको शौक भी है टीम में घुसने का, उसकी जगह पे तुम बैठे हुए हो। लड़कियों को खूबसूरत लग भी रहा है तो हम क्या करें उसका भाई। वो तो एक्टर हो, सिंगर हो, क्रिकेटर हो, जो मर्जी लड़की को पसंद आ जाए, बेशक माली पसंद आ जाए। ये इनको इनके फीडबैक देते रहे कि लड़कियां मर रही तुम लोगों पे। इनको ये नहीं पता कि भाई जो लड़के हैं वो तुम लोगों को क्या माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। खैर बोलते रहे, इनको कहते रहे भाई रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो। कोई बीमार है क्या? मैं क्यों करूं रेस्ट जी, पैंथर टायर फलाना ये वो, बस यही सब कुछ चल रहा था इधर। जो है सबसे पहले तो नसीम को मेरे ख्याल में इसीलिए बाहर किया है क्योंकि उसने पिछले दिनों इनसे मांग लिए थे पैसे कि मेरे पैसे बढ़ाओ। उन्होंने कहा बेटा हम तुझे कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज है या बांग्लादेश की सीरीज है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया है या आज उसको ड्रॉप किया है। दुनिया का मतलब पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। अब मैं आपको बताता हूं तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। ठीक है, कोई भी पाकिस्तान का कप्तान, एक कप्तान मुझे बता दो सिवाय इमरान खान के 92 का वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने रिजाइन किया, उसके अलावा मुझे कोई सा भी एक कप्तान बता दो जिसने अपनी मर्जी से रिजाइन किया हो या जिसने बोला नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हर किसी को जलील करके धक्के दे के निकाला गया। या कोई भी प्लेयर जो सीनियर प्लेयर बहुत अरसे से खेल रहा हो और वो नहीं रिटायर होना चाह रहा, ठीक है, उसको भी धक्के दे के उसको भी जलील करके निकाला गया। उसकी रीजन क्या है और ये कब से चलता हुआ आ रहा है? उसकी रीजन ये है क्योंकि आपके लोग क्रिकेट बोर्ड में ऐसे आ जाते हैं जिनको क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करने का पता नहीं, क्योंकि वो खुद कभी खेले नहीं। शाह अफरीदी, नसीम शाह ड्रॉप्ड फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उनकी जगह पे कामरान गुलाम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली वापस आए हैं टीम के अंदर। आई थिंक एक ज़बरदस्त डिसीजन है और कहीं ना कहीं होश के नाखून लिए हैं सिलेक्टर्स ने। नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उन्होंने ये ब्रेव डिसीजंस लिए हैं। आई थिंक ये ऑन द कार्ड्स थे। ऐसा ना होता जो पाकिस्तान की अभी तक सिचुएशन और पोजीशन है, अगर अपने किए गए वादे चेयरमैन साहब पहले पूरे कर देते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जिस तरह वाइट वॉश हुआ, इंग्लैंड जी जिस तरह पहला मैच हम हारे, ऑन द कार्ड्स थी ये चीज़ें। और अगर आप देखेंगे बाबर आजम की भी तो परफॉर्मेंसेस डाउन है, इसमें कोई दो राहें हैं नहीं। बड़े अरसे से आप उनकी टेस्ट के अंदर स्पेशली जिस फॉर्मेट से वो भी बाहर हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं। और फिर थोड़ा सा कसूरवार मैं यहाँ पीसीबी को भी बोलूँगा कि आपने उनको कप्तानी में डाल दिया, ग्रुपिंग्स में वो मुलविस हो गए, सोशल मीडिया की चीज़ें
जो टाइम उन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए लगाना था वो सारा उन्होंने इधर उधर लगाया, और जिसकी स्टेटिस्टिशियन बने हुए हैं फखर जमान और एवरेज कोट कर रहे हैं विराट कोहली के 3 साल के कि T20 में उसका इतना था। मुझे तो वो आपा बुआ याद आ गई कि हाय T20 में इतना था, हाय ODI में इतना था, हाय उसका टेस्ट में इतना था, पर इंडिया उसे खिलाता रहा। मतलब क्या पोर्ट्रे करा रहे हो यार। सबसे पहले तुम्हें हम कहते थे कि तुम्हारी जगह खाई इन्होंने T20 क्रिकेट में, तुमने कंप्रोमाइज किया, तो आज फखर जमान तुम निकलो ये झूठ बोलने कि बाबर को ड्रॉप करना ठीक नहीं है। तो अब तुम इस बात का जवाब दो कि न्यूयॉर्क में जब 48 गेंदों पे 48 रन चाहिए थे तो तुम क्रीज से बाहर क्यों निकले हार्दिक पांड्या पर? शकू को शुभात तो जन्म तुम पर ले रहे। तुम्हें पाकिस्तान ने इसलिए पाला कि तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैचेस जितवाओगे। तुम एक खतरनाक बल्लेबाज हो। कौन सा मैच जिता दिया तुमने? देखिए यार, मेरे ख्याल में दुनिया में जब कोई खिलाड़ी ड्रॉप होता है तो कभी भी करंट प्लेइंग जो प्लेयर होता है ना, वो कभी भी इस पे लपकुशाई नहीं करता जी। कहीं मैंने ये तो मिसाल मैंने यही देखी है। हाँ, कोई फॉर्मर हो, कोई पुराना हो, कोई रिटायर्ड हो, ठीक है, चलो समझ में आता है। अब धोनी अगर किसी खिलाड़ी के ऊपर बात करना चाहें तो खुला कर सकते हैं। इवन अश्विन, अगर आपने देखा होगा, जो अपने दर्द का, अपने तफक्कुर का या अपनी तशवीश का इजहार करते आए हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी उन्होंने किया। अबे करंटली अगर तुमने बजानी है ना, बजानी है, तो शरदुल ठाकुर की मिसाल लो ना फिर तुम, जिसने चलते हुए टेस्ट मैच में कहा था, चलते हुए टेस्ट मैच में बांग्लादेश में ट्वीट किया उसने अपने साथ होने वाली लाइन, या तो फिर तप्पड़ हो तो फिर इतना हो तप्पड़, ठीक है। तुम ना तो 3 में ना 13 में तुम्हारी तो टेस्ट भी खा गया वो। अबे तू टेस्ट का ज्यादा अच्छा प्लेयर होता, तुझे तो इन लोगों ने साइडलाइन कर दिया इस फॉर्मेट से बाहर करके। तू किन चक्करों में लग गया? और फिर जिस जबान में फखर ने ट्वीट किया है ना, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है भैया। अगर इनको इतना दिमाग होता ना इन लोगों का, तो ये पता नहीं क्या कर रहे होते भैया क्रिकेट के अंदर। 30 रन से हारते कम से कम। आखिरी में दीदी ने वो जो किया, मैं स्टार्टिंग में मेंशन कर चुका भाई। स्टार्टिंग का 14-15 मिनट का लाइव जो है वो इंडियन वुमेन्स पे ही है, तो आप लोग देख लेना। चलो जी, अब मैं शुरू कर रहा हूं भाई लोगों में से। कमेंट बॉक्स में भी अपने अपने भाई आने दो। अभी तक जो चल रहा था वो ठीक है, जो भी है। चलो जी, सबसे पहले आगे सबसे पहले मैसेज किसका आ रहा है भाई देखते हैं। मैं इधर नॉर्मल मैसेज पढ़ लेता हूं जब तक वहां से अपडेट हो रहा है। तौहीद कह रहा है इंडियन वुमेन का चांस है सेमीफाइनल का। देखो, मेरे को मालूम है ऑलरेडी ये बातें चल रही होंगी कि पाकिस्तान, मैं मरना पसंद करूंगा। मुझे शर्म से मर जाना चाहिए अगर मैं पाकिस्तान की वुमेन्स टीम से भी उम्मीद रख के बैठना पड़े मुझे। तो सहमत हो भाई? मैं मरना पसंद करूंगा, शर्म से मर जाऊंगा मैं अगर मैं इस उम्मीद में भी बैठूंगा कि पाकिस्तान की वुमेन्स टीम न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम को हरा दे और बुरी तरह हरा दे। इससे अच्छा है मैं शर्म से मर जाऊं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बाबर आजम और शाहीन अफरीदी को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और साथ में नसीम शाह को भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। इसको लेकर पाक मीडिया में बहुत टेंशन नज़र आ रही है कि टीम का अब क्या होगा। सारे बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर कर दिए गए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने हिस्ट्री में सबसे बड़ी शिकस्त हासिल कर ली थी अभी इंग्लैंड के खिलाफ। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।